हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY कॉम क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एनसीए में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है ओवरहेड्स। एंड ओवरहेड्स में जो टॉपिक हमने पिक किया है प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नंबर 3 है, बट ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नंबर 4 अपने को दिखने वाला है। क्लियर? प्रैक्टिकल क्योंकि 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा जहाँ पे ओवरहेड्स, टाइप्स एंड मेथड जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 से हमारे प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो गए हैं। आई होप हर एक बच्चे ने लेक्चर नंबर 2 एंड 3 देखा है। अगर वो देखा है तो भाई जैसा प्रैक्टिकल्स और आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर होते रहेंगे। क्लियर है तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। और ध्यान रखना, जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट होते हैं तो लाइन से, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही अपने को चलना है। डायरेक्टली कोई क्लास देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप लाइन टू लाइन क्लास आपने देखा होगा। मतलब जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2, 3 स्पेशली देखा होगा तो 4 का कॉन्सेप्ट उनका ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ इस पैटर्न में दिया है। आज की क्लास में एक न्यू कॉन्सेप्ट भी देखने मिलेगा जहाँ पे कुछ बच्चे शायद से कंफ्यूजन में आ जाए कि कुछ ऐसा एक्सपेंसेस दिया है कि वो उसको किस बेस पे लेके जाना है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट बन सकता है। क्वेश्चन देखते जरा सा, दे के रखा है MM लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कितने भाई? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। तो ये पहले क्लियर कर लिया करो कि आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है और सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं। तो पता चल गया भाई 3 + 2 हो गए 5 टोटल है, जिसमें से 3 हमारा प्रोडक्शन है एंड 2 हमारे क्या हो गए? सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। आगे का डिटेल्स ये बता रहा है भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स में बेसिकली हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या दिया है जरा देख लो भाई। इनडायरेक्ट वेजेस है, लाइटिंग है, रेंट एंड रेट्स है, इलेक्ट्रिक पावर है, डेप्रिसिएशन है एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस है। ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। और इन एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस बेस पे लेके जाओगे, यहाँ पे डिटेल्स दे के रखा है भाई। वैल्यू ऑफ मशीनरी इन 1000 HP पावर ऑफ मशीन्स, लाइट पॉइंट, पहली बार आ गया लाइट पॉइंट। तो ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग क्लास से बार बार मेंशन किया था लाइटिंग को लेके, अगर लाइट पॉइंट दिया है तो लाइट पॉइंट पे जाएगा, अदरवाइज एरिया पे जाता है। बट ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे लाइट पॉइंट क्लियर मेंशन है। क्लियर? फ्लोर स्पेस मीन्स एरिया की बात कर रहे हैं। लास्ट आपका डायरेक्ट वेजेस दिया है, तो डायरेक्ट वेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भूलना नहीं है भाई कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होते हैं वो नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि उनको ओवरहेड्स में नहीं काउंट इंक्लूड किया जाता, बट सर्विस डिपार्टमेंट को के टाइम पे वो आएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस किस पे लेके जाने की आप सोच रहे हो, तो सामने अपने को दिख रहा है वहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस किस पे जाएगा? डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। क्योंकि देखो ना, सिंपल एक लॉजिक बनेगा भाई, वेजेस आपके अगर किसी के बेस पे देखोगे तो भाई डायरेक्ट वेजेस ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसके बेस पे ये जा सकता है, तो डायरेक्ट वेजेस के। लाइटिंग 2 कॉन्सेप्ट पे जाता है। अगर लाइट पॉइंट दिया है तो लाइट पॉइंट पे जाएगा, नहीं तो एरिया पे जाता है। लाइट पॉइंट पहला सम आया गया जहाँ पे लाइट पॉइंट मेंशन है, तो ये जाएगा लाइट पॉइंट पे। क्लियर है ना? नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स, ये तो एरिया पे जाएगा। एरिया कहाँ पे दिया देखो ना, फ्लोर स्पेस दे के रखा है, फ्लोर स्पेस पे जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर किस पे लेके जाओगे, तो सामने देखो भाई HP पावर ऑफ मशीन्स दे के रखा है, तो ये इस पे जाएगा। क्लियर? वैसे मेंशन है भाई, इलेक्ट्रिक पावर तो पावर पे ही जाएगा। क्लियर? HP पावर ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन, तो भाई प्लांट या फिर मशीन दिया होगा उस पे जाएगा। तो यहाँ पे दिया ना वैल्यू ऑफ मशीन, तो भाई वैल्यू ऑफ मशीन पे जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस किस पे जाएगा? अब ये एक छोटा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों के माइंड में आएगा, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है। देखो इधर, सन्ड्री एक्सपेंसेस मशीन पे जा सकता है सर, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। HP पावर पे इसका कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं रिलेशन है। लाइट पॉइंट का सन्ड्री एक्सपेंसेस से कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। मतलब एक कॉमन सा बोलते हैं, आप लॉजिक भी ढूंढोगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा। फ्लोर स्पेस का सन्ड्री एक्सपेंसेस से कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा जो लिंक देखने मिल सकता है वो है डायरेक्ट वेजेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का अगर कोई बच्चा वैसे भी दिमाग लगाएगा तो एक ही ऑप्शन जो दिख रहा है हाँ इसके बेस पे जा सकता है वो है डायरेक्ट वेजेस। बेसिस कर लिया तो आपको आगे रेशियो निकालना है, तो रेशियो इसमें बहुत सिंपल दिख रहे हैं। तो चलिए पहले
रेशियो वाले काम कर लिए जाएं। रेशियो वाले काम हम पहले कर लेंगे। क्लियर है? वर्किंग नोट हमेशा आपको बनाना है। पहला, वैल्यू ऑफ मशीनरी। वैल्यू ऑफ मशीनरी पहला आएगा। सामने दिख रहा है कितना है भाई? 60, 50, 80 और लास्ट आपका है 10। क्लियर? तो ये रेशियो निकालना बहुत सिंपल है। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है? 6 5 8 1। ये हमारा रेशियो बना। तो देखो इधर, ये तो सिंपल टॉपिक अभी तक चल रहा है, कोई कैलकुलेशन अभी तक कोई हार्ड नहीं आया है। सेकंड की बात करेंगे। एचपी पावर ऑफ मशीन मीन्स हॉर्स पावर ऑफ मशीन। क्लियर? चलिए इसका वर्किंग कर लेते हैं। कितना डिटेल्स दे के रखा है? 40, 45, 60 और लास्ट दिया है 5। किसके टेबल में दिख रहे हैं आपको? जितने भी नंबर है ध्यान से देख लो भाई, 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 1 जा 5 12, 9 5 जा 8। 5 का टेबल तो हर एक बच्चे को वैसे भी आता होगा। तो ये हमारा देखो ना, सिंपल एक एक स्टेप में आंसर आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाते हैं ज़रा। थर्ड है लाइट पॉइंट। थर्ड क्या है भाई आपका? लाइट पॉइंट। चलिए लाइट पॉइंट का डिटेल 20 30, ये तो और आसान दिख रहा है। 20 30 40 20 10। ये कैलकुलेशन तो और इजी हो जाएगा। 0 0 0 0 0 कैंसिल। क्या बैलेंस बचा? 2 3 4 2 1। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ पे आ जाओ। कौन सा भाई? फ्लोर स्पेस। नेक्स्ट, फ्लोर स्पेस स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक, चलिए डिटेल लिख लो क्या क्या है। 150 के बाद 200, सामने देखो, अब सामने दिख रहा है। 250 100 250 100 एंड लास्ट में है 50। कोई डाउट नहीं किसी को? ये तो कॉपी किया गया पूरा, और यहाँ तक डाउट नहीं है तो अगला स्टेप तो और सिंपल है, ध्यान से देख लो ज़रा। 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है वो लिखते हैं। यहाँ बच गया 15, बचा 20 25 10 एंड 5। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब जितने भी नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो सब 5 के टेबल वाले हैं। देखो ना, नंबर 5 के टेबल। 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा फाइनल रेशियो निकल के आया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नोट कर लो पहले आप इसको, ये आपका वर्किंग का पार्ट है, नोट कर लो इसको पहले आप। नोट कर लिया तो लास्ट हमारा बच रहा है भाई डायरेक्ट वेजेस वाला, वो भी सिंपल ही दिख रहा है अपने को। चलो ये हो गया हमारा। ठीक, चलिए लास्ट आ जाओ, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ कौन सा हमारा? डायरेक्ट वेजेस। चलिए नंबर देख लो क्या क्या था वहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का। 30 20 40 4 6। 30 20 40 30 20 30 20
44 6 यही दिया था, यही दिया था। क्लियर है, देख लो एक बार फिर से मैच करेंगे। 30 20 40 4 6, 30 20 40 30 20 40 4 6। क्लियर है। देखो किसी बच्चे को ये डाउट नहीं आना चाहिए सर यहाँ पे 1000 में दिया 1000 में, रेशियो के टाइम पे 1000 का कोई रिलेशन नहीं है। बट हाँ ये है कि जब डायरेक्ट वेजेस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे 4 नहीं रिकॉर्ड करना भाई, यहाँ पे 1000 तो 4000 ये रिकॉर्ड करते टाइम यूज होगा। बट जब हम लोग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे 1000 का कोई लॉजिक कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 3 जीरो हर किसी से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसका यूज यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आ जाओ इधर पे, कैंसिल करो ज़रा। किसके टेबल में आ रहे हैं सब? 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 3 जा 2 2 जा 2 से डिवाइड का मतलब हाफ कर दो सबको, सब हाफ कर दो, ये हो गए सब हाफ। क्लियर है, हाफ हो गए, तो इसके बाद कैंसिल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 3 बन जा रहा है, तो कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। यही फाइनल आंसर हमारा बन गया। नोट कर लो पहले वर्किंग नोट अपना, क्योंकि ये अगर हो गया तो भाई आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी सिंपल बनेगा। चलिए नोट कर लिया तो आ जाओ ज़रा टेबल पे अपने रिटर्न। टेबल तो आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, 3 चीज़ें हमारी पहले से ही फिक्स होती है, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो बेसिस एंड टोटल, और बाकी रिमेनिंग जो बच गया जितने भी डिपार्टमेंट हमारे पास होंगे भाई, 5 डिपार्टमेंट है तो सामने आपके दिख रहा है 5 डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस उठा के कॉपी कर दो। कहाँ से सर? यहाँ पे जो दिया था ना इनडायरेक्ट कॉस्ट, देखो ना सबका नाम पहले से लिख के रखो, आपके सामने दिख रहा है, और इनका जो अमाउंट लिख रहा है भाई ये टोटल में लिख दिया करो। टोटल भी आपको दिखा देता हूँ मैं, पहले से लिख के रखा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, पहले से लिख के रख रहा हूँ। अब आगे रहता है भाई बेसिस, किस बेस पे लेके जा रहे हो, ऑलरेडी अभी बताया था बट फिर से यहाँ पे रिपीट हो रही है। इनडायरेक्ट वेजेस किस पे जाएगा? डायरेक्ट वेजेस पे जाने वाला है। किस बेस पे जाएगा? डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। लाइटिंग किस पे जाएगा? लाइट पॉइंट क्लियर मेंशन था, तो लाइटिंग जाएगा भाई लाइट पॉइंट पे, लाइटिंग जाने वाला है भाई लाइट पॉइंट पे। रेंट एंड रेट्स, एरिया मीन्स फ्लोर स्पेस दे करके लिखा, तो यहाँ पे फ्लोर स्पेस। क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी पावर किस पे जाएगा? एचपी पावर करके मेंशन ही है, ऑफ मशीन। क्लियर। डेप्रीशिएशन, प्लांट एंड मशीन जो भी लिखा होगा, क्या लिखा? वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीनरी। सन्ड्री एक्सपेंसेस न्यू कॉन्सेप्ट आया तो याद रखना, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चे को, देखो बेसिस में कोई डाउट है? 2 ही चीज़ें आपके टॉपिक में है ओवरहेड्स में जो आपको माइंड में याद रखनी है। एक तो बेसिस आपको आना चाहिए भाई, किस बेस पे आपका ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं एलोके मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो जब माइंड में रखना चाहिए। सेकेंड अपने को रेशियो निकालने आना चाहिए। चलिए लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस का क्या रेशियो, जरा देखते हैं भाई। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो सामने दिख रहा है 15 10 20 2 3, 15 10 20, तो यहाँ पे लिखेंगे ये है भाई 15 10 20 20 2 3। तो डायरेक्ट वेजेस अपने को एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस लास्ट में दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिख दो 15 10 20 2 3। क्लियर है। 15 10 20 यही था ना, एक बार क्लियर कर लो, देख लो ज़रा। 15 10 20 15 10 20 2 3 यही है। चलिए ये हो गया डायरेक्ट वेजेस का काम हमारा। लाइट पॉइंट देख लेते हैं। लाइट पॉइंट है 2 3 4 2 1 2 3 4। लाइट पॉइंट 2 3 4, लाइट पॉइंट कहाँ पर है? इधर ही है। 2 3 4 2 1। क्लियर है। लाइट पॉइंट हो गया 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 3 4 2 1 हो गया। फ्लोर स्पेस कितना है? 3 4 5 2 1। फ्लोर स्पेस 3 4 5, फ्लोर स्पेस 3 4 5 2 1। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ जरा। वैल्यू ऑफ मशीन हमारा है 6581। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन 6581। वैल्यू ऑफ मशीन कहाँ पर है? वैल्यू ऑफ मशीन यहाँ पे 6581,
581। लास्ट हमारा HP ऑफ मशीन बच रहा है, तो यहाँ पे निकाला ऑलरेडी हमने, कितना है 89121, 89121। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है भाई, क्वेश्चन का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोग कैल्सी ले लो, क्योंकि अब सिर्फ कैल्सी का ही काम बच रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने कर लिया, सिर्फ कैल्सी का काम बच रहा है। करना क्या, पहले तो इनका टोटल लिख लिया करो। 15 + 10 + 20 + 2 + 3 कितना आ रहा है 50। तो इसको आप यहाँ पे साइड में लिख लो 50। नेक्स्ट देख लो 2 + 3 + 4 + 2 + 1 + 12। नेक्स्ट देख लो ज़रा 3 + 4 + 5 + 2 + 1 + कितना आ रहा है 15। ये आपका हो गया 15। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ज़रा 8 + 9 + 12 + 1 + ये आ रहा है 30, तो मैंने यहाँ लिख लिया 30। नेक्स्ट देखते हैं 6 + 5 + 8 + 1 + ये आ रहा है 20, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 20। लास्ट है आपका 15 + 10 + 20 + 2 + 3 ये आ रहा है आपका 50। टोटल कहीं भी आप साइड लिख लेना, क्योंकि इसका यूज़ क्या है देखते हैं आप। अमाउंट देखो, इसको डिवाइड कैसे करोगे, अमाउंट लिख लिया 9000, मल्टीप्लाई पहला रेशियो क्या है 15, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना किया ये जो सामने लिखा 50, डिवाइड बाय 50 किया 2700। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। फिर से नहीं समझा तो रिपीट करते हैं। अमाउंट इंटू सेकेंड रेशियो 10 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना दिख रहा है 50, तो डिवाइड बाई 50 1800। नेक्स्ट की बात करेंगे 9000 इंटू थर्ड रेशियो 20 डिवाइड बाई टोटल था 50 तो कितना है 3600। नेक्स्ट 9000 अमाउंट जिसका रेशियो निकाल रहे हो इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल 50 था तो 360 आया। नेक्स्ट आ जाओ 9000 इंटू नेक्स्ट लास्ट अपना रेशियो 3 डिवाइड बाई टोटल है 50 तो 540 आ रहा है। क्लियर है? रेशियो निकालना बहुत सिंपल है, पहले से 2 एग्जांपल में सीख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई 1200 इंटू पहला रेशियो क्या है 2 डिवाइड बाई टोटल कितना आ रहा है 200। कैल्सी लेके आप लोग भी बैठना तो समझ में आ जाएगा कितना आ रहा है 200। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, नेक्स्ट हो गया 200 और लास्ट आएगा 100। करके देख लेना, सेम वही पैटर्न में चलेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 12,000 इंटू पहला रेशियो क्या है 3 डिवाइड बाई टोटल इसका क्या था 15 डिवाइड बाई 15 किया 2400। 12,000 इंटू नेक्स्ट रेशियो क्या बन रहा है 4 डिवाइड बाई 15 कितना आ रहा है 3200। नेक्स्ट टोटल अमाउंट 12,000 इंटू नेक्स्ट रेशियो 5 डिवाइड बाई टोटल इसका है 15 टोटल 15 तो बन रहा है 4000। क्लियर है? 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 किया 1600 तो ये हमारा आएगा 800। क्लियर है? कैलकुलेशन करके देख लेना, वैसे भी 2 है तो नेक्स्ट 1 है तो उसका हाफ कर देना है। नेक्स्ट आ जाओ ज़रा 6000 इंटू पहले मैं 1 रेशियो निकाल रहा हूँ 1 डिवाइड बाई टोटल 1 डिवाइड बाई टोटल किया तो इसका टोटल आ रहा था 30 कितना आ रहा है 200। पहले 1 रेशियो निकाला, ध्यान रखना 1 रेशियो 4 है, 4 बोले तो ये कितना आ रहा है 200। क्लियर? तो अगला रेशियो क्या है ज़रा देख लो भाई 12 मल्टीप्लाई 12 कर दूंगा कितना आ रहा है 2400। देखो 1 रेशियो जब आप निकाल लेते हो 1 रेशियो निकाल लोगे ना तो 1 रेशियो कितना बना है भाई 200, अगला रेशियो कितना भाई 12 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 आ गया 2400। 9 रेशियो निकालना है तो 1 रेशियो कितना हमारे पास 200, अगला रेशियो क्या है 9 तो मल्टीप्लाई 9 कर दो भाई कि 9 2 18 तो ये हो गया 1800। अगला रेशियो 8 तो 1 रेशियो कितना था 200 इंटू 8 कर दिया 1600। तो 1 रेशियो निकालने पे ये बेनिफिट होता है, सीधा मल्टीप्लाई करते जाओ रेशियो निकलता रहेगा। जैसे इसमें भी 1 रेशियो तो पहले मैं 1 ही निकालूंगा 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाई टोटल है 20 आ रहा है 1200 कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, वो भी फोर्थ 1200। अब बाकी रेशियो निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। 1200 पहला रेशियो, अगला रेशियो क्या है 8 तो मैं सीधा मल्टीप्लाई 8 कर दूंगा 9600 आ जाएगा।
क्लियर है। 1200 लिख लूँगा, मल्टीप्लाई अगला रेशियो क्या है 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा, आ जाएगा 6000। 1200 इंटू अगला रेशियो क्या है 6, तो कर दूंगा 6, तो 7200। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट आपका बच रहा है सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसके अमाउंट में एक जीरो कम लिखा है मैंने, 7800 है। तो इसमें क्या करेंगे, रेशियो डिवाइड करते हैं 7800 इनटू पहला रेशियो क्या है 15 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना था हमारा 50 डिवाइड बाई 50 क्या है 2340 आ रहा है हमारा आंसर 2340। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 7800 इनटू अगला रेशियो है 10 डिवाइड बाई टोटल कर दो भाई 50 आ गया 1560। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 7800 इंटू 20 डिवाइड बाई टोटल किया 50 3120। अगले रेशियो पे आ जाओ 7800 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल किया 50, तो 312 आ रहा है। एंड लास्ट को भी इसी पैटर्न में करेंगे 7800 इंटू रेशियो है 3 डिवाइड बाई टोटल ले लो 50, तो 468 आ रहा है। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक तो आपको ये बेसिस आना चाहिए, सेकेंड आपको रेशियो कट करने मीन्स कैलकुलेशन आना चाहिए। नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया होगा आई होप हर एक बच्चे ने। अब एक लास्ट काम हमारा बचा है, इसको ध्यान रखना, बोलने जाना लास्ट काम, नहीं तो आपका मार्क्स भी एग्जामिनर अगर 10 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स लेके चले जाएगा। इंपॉर्टेंट काम क्या बच रहा है याद रखना, हमेशा डायरेक्ट वेजेस लिखना नहीं बोलना है आपको। कौन सा, डायरेक्ट वेजेस। और आपको बताया गया है कि डायरेक्ट वेजेस जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट वाले हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि वो ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। क्लियर है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, बट सर्विस वाला आएगा। कितना दिया था सर्विस वाला, ज़रा देखते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में अगर डायरेक्ट वेजेस की बात किया जाए, देखो इधर 4, अब ये 4 नहीं है 4000 है, अब यूज़ होगा 4000 एंड सेकेंड है 6000। तो रिकॉर्ड कर लो ज़रा इसको। फर्स्ट में आएगा 4000, सेकेंड में आएगा 6000, टोटल ले लो आप, टोटल हो गया भाई 10000। अगर आपने ये एंट्री मिस कर दिया है, या तो एग्जाम में पहले ही रिकॉर्ड कर लिया करो ताकि माइंड से निकल ना जाए, या फिर लास्ट में रिकॉर्ड अगर माइंड में है तो, नहीं तो मैंने बताया 2 नंबर एटलीस्ट एग्जामिनर लेके जाएगा। क्योंकि अगर ये एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो ये टोटल पे आपका गलत हो जाएगा, टोटल गलत होगा, प्लस सबका टोटल आपको निकालना है भाई। ये इतना सा होमवर्क समझो आपका रहता है कि आप टोटल निकाल लिया करो, और यहाँ पे लिख भी दिया करो भाई आपने किया क्या है सर, टोटल। टोटल किसका भाई, ओवरहेड्स का टोटल है। और अगर आपने नहीं रिकॉर्ड किया होगा तो ये टोटल गलत आएगा, प्लस सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आपका गलत आएगा। इसीलिए एग्जामिनर एटलीस्ट 2 मार्क्स तो कट कम से कम करने वाला है, अदरवाइज 2 से 3 मार्क्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।